अभी तक बच्चों आपने एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट तक किया था। अब मैं उसके आगे आपको लेके चल रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए आप। लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। और बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के। हमने यहीं की यहीं इसका एलसीएम ले लेना है। हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, कॉस ए आएगा। कॉस ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1 से तो कॉस ए, प्लस इसको इससे डिवाइड करूँगा, डिवाइड पे कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया मेरे पास। और अब डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए के। तो अब हमारे पास 4 डिजिट हो गई हैं 1 2 3 4। तो जब भी 4 डिजिट हो जाती हैं तो पहली 2 तो सेम वैसे ही रहेंगी, वैसे ही आप लिखेंगे उसको। चौथा डिजिट आपका ऊपर और तीसरा डिजिट आपका ये नीचे। इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, आपके पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। लेकिन रिजल्ट में हमें क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, यानी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस ए से, और डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस कॉस ए को डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए, दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, माइनस कॉस ए को कॉस ए से इंटू करूँगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए के ऊपर, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यही रिजल्ट हमें लेके आना था राइट हैंड साइड में, जो कि मेरा आ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा RHS। तो मैं ये कह सकता हूँ कि LHS इक्वल है RHS के, hence proved, hence proved। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को फाइनल कर लीजिए, अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, इसका उतार लीजिए इसे। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे पास मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ उसमें ये भी है कि जोन से हमने फार्मूले यूज़ किए ना, वो आप मेंशन कर दीजिए उसके सामने। जैसे सेक ए किसके बराबर बताया था मैंने आपको 1 बाय कॉस ए, ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि बच्चे ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है और कौन सा हमने यूज़ किया है, इधर यहाँ पर किया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है बच्चों, लिख लो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, I think your concept is clear now. Please pause the video to be noted down, please. बच्चों अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट किया। अब मैं आप सभी को
क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, उसको सॉल्व कैसे करना होता है देखिए जरा। पहले यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। जब भी ऐसे लिखा हो cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 लाइक दिस, यानी कि इसका अपोजिट ये नीचे लिख दिया, ये माइनस का साइन है, यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस 1 ऊपर है माइनस 1 नीचे है। तो कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको, तो सबसे पहले एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक ही लाइन में क्या कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को या तो हम साइन ए से डिवाइड करेंगे या फिर कॉस ए से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। या तो आप इसके न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करोगे या फिर कॉस ए से करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो मान लीजिए अगर मैं इसको न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करता हूँ तो कॉस अपॉन साइन ए कॉट ए है, हाँ है, साइन ए से साइन ए कट गया। 1 अपॉन कॉस ए, कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए है। इसका मतलब है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कॉस ए। दैट्स द पॉइंट। आ जाइए, देखिए डिवाइडिंग पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, फिर ये लाइन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले बच्चों। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by sin A, by sin A। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, cos A अपॉन में sin A माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर को भी करोगे साइन ए से डिवाइड, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस ये कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट ए। तो यहाँ लिखेंगे आप कोसिकेंट ए, और यहाँ पर कॉस बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए। साइन ए बाय साइन ए कट गया, 1 आ गया, माइनस 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। यहाँ पर कॉट और कोसिकेंट को देख करके आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि जरूर आपने ये कोई फार्मूला पढ़ा होगा, कॉट और कोसिकेंट को साथ लेकर के जब लिखा जाता है। वो फार्मूला आपने इस रिलेशन से याद है बच्चों आपको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर बताया था मैंने आपको, कोसिकेंट स्क्वायर ए के
और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो इस 1 के प्लेस पे आप कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो लिखो यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो। बाकी का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्या था ये? कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस परफेक्ट स्क्वायर, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में लिख लीजिए। कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू में कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। एक बार इसको अच्छे से दिक्कत ना हो ना आपको, मैं क्लियर लिख देता हूँ हिस्से में। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। अपॉन में क्या था आपके पास? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये था बच्चों आपके पास। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर की तरफ कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें से ये कॉमन निकाल लिया है। कॉमन निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन इसके नीचे भी जाएगा और ये वाला पोर्शन इसको भी डिवाइड करेगा। जब मैं, जैसे आप समझो ना, जैसे ये है 7x प्लस 14 है, रफली समझा रहा हूँ इस बात को। 7 कॉमन लेना, तो 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉमन लेकर के, 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से इसको काट दूंगा तो, और इस 7 से ये 7 कट गया, तो क्या आ गया ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 2। ऐसे हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे? वही चीज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि इसको भी कॉमन वाले पोर्शन से डिवाइड करूँगा और इन दोनों को भी इस जो मैंने कॉमन भाग लिया उससे डिवाइड करूँगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, इसके अपॉन में ये लगेगा तो ये कट जाएगा, यहाँ आ गया 1 माइनस इन दोनों के अपॉन में ये लगेगा, ये और ये कट जाएगा और आपके पास ये बचेगा, ब्रैकेट करके लिखेंगे कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, ये आपके पास आ गया। और नीचे क्या आपके पास? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये आ गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? इस माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए वन माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। और डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ +1 है, यहाँ पर भी +1 है, माइनस कोसिकेंट ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है।
यहाँ प्लस का कॉट ए है, यहाँ पर भी प्लस का कॉट ए है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को काट दिया मैंने, ये कटिंग में चला गया। अब बचा क्या मेरे पास, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, ये बचा। ठीक है, मैंने लिख देना है उठा करके इसको कि कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। बच्चों यही तो लेके आना था मुझे रिजल्ट में, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ये आ गया मेरा। ये क्या है मेरा, राइट हैंड साइड के बराबर निकल गया रिजल्ट। तो LHS इक्वल है RHS के, हैंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ये जो प्रूविंग के केस होते हैं ना, इसमें बच्चे बड़े घबराते हैं इस केस को लेकर के। तो अभी तो मैं वीडियो 10th क्लास के लिए बना रहा हूँ, फिर मेरी वीडियो बनेगी 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट जो है हर एक बच्चे को समझ में अच्छे से आना चाहिए। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना कि महसूस करते हैं बच्चे। बस सिर्फ क्या है, इसमें आपको फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। बच्चों अभी तक आपने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट कर लिए हैं। ये छठा पार्ट है जिसे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको हमने रेशनलाइज कर देना इसके डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे देखिए आप, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया इसके डिनोमिनेटर को। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। फिर क्या किया हमने, इस पूरे रूट का मतलब है इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस अंडर रूट का मतलब है। तो ये सेपरेट सेपरेट रूट कर देते हैं। हमने किया ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में √1 माइनस साइन ए इंटू में √1 प्लस साइन ए अपॉन में √1 प्लस साइन ए, और इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब क्या किया हमने कि इनको सेपरेट सेपरेट रूट में लिख लिया, अंडर रूट में सेपरेट सेपरेट लिख लिया। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इस अंडर रूट को इससे इंटू करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म में दिख रहे हैं, एक बड़े में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई करने में तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर से जो है हमने अंडर रूट को काट दिया, कैंसिल हो गया ये। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए के। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
ये कॉस है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, मतलब ये कॉस है से आप इसको भी डिवाइड कर रहे हो और इसको भी डिवाइड कर रहे हो, तो इसको अलग अलग करके लिख लिया हमने। 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 बाय कॉस ए आपको पता ही है क्या होता है, सेक ए के बराबर, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के। ये रिजल्ट लेके आना था हमें, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हैंस LHS इक्वल है RHS के, कर दिया प्रूफ। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ कर दिया हमने इसको। अब इसमें जो से फार्मूले हमने यूज किए हैं वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया था ना अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये तो वही बात होगी जैसे कि हम अंडर रूट 5 को अगर अंडर रूट 5 से इंटू करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 5 का ऐसे करके 5 का स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर से रूट काट तो कितना आ गया 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं इस चीज़ को। वही चीज़ मैंने यहाँ की है कि ये सेम है, मल्टीप्लाई एक जैसे हैं, इन आपस में इनको मल्टीप्लाई करूँगा, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा इसको। और यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था परफेक्ट स्क्वायर का, इसमें एक फार्मूला हमने ये भी यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी की फॉर्म नजर आ रही है ना हमारे को, तो हमने यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया इस चीज़ को। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक ये फार्मूला मेन जो हमने यूज़ किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए। और एक फार्मूला यहाँ लगा था कि सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉस ए के, और tan ए किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए के। बस जो हमने फार्मूला लगाया वो मेंशन कर दीजिए, जब जाके आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम मेरे पास मैसेज के थ्रू भेज दे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज दे मेरे पास, जो कि 7982333596, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चा वो। तो पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन प्लीज। हेलो बच्चों, अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट कर लिया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हमने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, क्या है ये, साइन ए प्लस कॉसिकेट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए आप, जो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या है वो, कोसिकेंट ए, प्लस ऐसे ही आपने कॉस ए प्लस सेक ए के अंदर आइडेंटिटी लगा देनी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। यहाँ आइडेंटिटी लिख लीजिए बेशक आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने आइडेंटिटी मेंशन कर दी कौन सी लग रही है इसके अंदर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस 2 sin a इंटू कोसिकेंट है, ये हमने इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोल दिया। ऐसे में इसको खोलने जा रहा हूँ इस ब्रैकेट को, क्या होगा ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा cos a इंटू बी क्या है हमारे पास sec a। क्लियर। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इनको इकट्ठा लिख लीजिए यहाँ पर। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है टू इंटू साइन ए। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन साइन ए प्लस ये क्या है आपके पास सेक्स स्क्वायर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, किसके इक्वल होता है सेक्स स्क्वायर बच्चों, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए बच्चों किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस ए के। ठीक है, ये तो आपका 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे तो आप 1 लिख दो प्लस अब यहाँ पर क्या है 1 एक ये वाला 1 प्लस ये क्या है कॉट स्क्वायर है, रिजल्ट में हमें चाहिए इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कोसिकेंट ए, ये साइन ए से ये साइन ए कट गया था, साइन ए इंटू कोसिकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, कट गया इससे, हमारे पास ये वाला 2 आ गया, हमने यहाँ लिख दिया 2, ये 1 हमें चाहिए प्लस यहाँ से ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये 2 चाहिए हमें, ऐड करके देख लो बच्चों 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 2 7, रिजल्ट में 7 चाहिए हमें, आ गया हमारे पास बच्चों 7, बहुत इजीली आ गया हमारे पास 7। और अब क्या करेंगे आप, बचा क्या हमारे पास, एक बचा टेन स्क्वायर है, एक बचा है कॉट स्क्वायर, लिख दो यहाँ पर टेन स्क्वायर है इनटू में और प्लस में क्योंकि प्लस का कॉट स्क्वायर है, ये चाहिए हमें, लिख दिया हमने। और ये किसके इक्वल है बच्चों, राइट हैंड साइड के, तो लिख दो यहाँ पर LHS इक्वल है RHS के, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 के जो सारे पार्ट हैं वो सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड के पेपर में वो रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें आपने जोन से फार्मूले लगाए हैं वो मेंशन कर दीजिए आप। एक तो हमने कौन सा लगाया है इसमें, यहाँ लिख दीजिए कुछ फार्मूले, इस जगह पे थोड़ा सा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है बच्चों 1 के, एक फार्मूला यहाँ मेंशन कर दीजिए। इस साइड में थोड़ा सा फार्मूला मेंशन कर दीजिए कि हमने कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का यूज़ किया था हमने, वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और ये मेंशन कर देना सारे फार्मूले, और इसमें
हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, यूज़ किया है इसमें। एक और हमने किया है इसमें 1+tan² का लिख दिया हमने। ऐसे लिख सकते हैं 1+cot², 1+cot², वो किसके इक्वल होता है, cosecant² के। ये भी मेंशन कर दो इसमें, क्योंकि अगर आपने फार्मूले नहीं लिखे और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यू गेट 0 मार्क्स कट जाएंगे वहां पर आपके। जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप फार्मूले या आइडेंटिटी लगाते हैं वो सारी की सारी क्वेश्चन में मेंशन जरूर करनी है आपने, ठीक है। आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन प्लीज। बच्चों अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इस क्वेश्चन को हमें करना है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है आपको, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। न्यूमरेटर से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं भाई। क्या ले सकते हैं? sin थीटा ले लो कॉमन। sin थीटा हमने कॉमन ले लिया तो ये कॉमन वाला पोर्शन इसके नीचे भी लगेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इसके नीचे जब लगा के काटेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। माइनस जब इसके नीचे करूंगा तो साइन क्यूब थीटा को मैं ऐसे तोड़ के भी लिख सकता हूँ। साइन क्यूब थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो एक साइन थीटा से एक ये साइन थीटा ऊपर का कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा हमारे पास। ठीक, ऐसे ही मैं नीचे cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ। ले लिया मैंने, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos थीटा से ये cos थीटा डिवीजन पे कर जाएगा। ये cos थीटा इसके नीचे जब रख के काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये cos थीटा से एक पावर कट जाएगी इसकी, तो 3 की बजाय 2 रहेगी यहाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, रिजल्ट के फॉर्म को देखते हुए चलना है हमें। रिजल्ट कहता है tan थीटा आना चाहिए, तो tan थीटा तो यहाँ इन दोनों से ही बन जाएगा, इतने से, यानी कि ये हिस्सा सब कट जाना चाहिए आपका, कैंसिल हो जाना चाहिए। अब कैसे होगा वो चीज़ देखिए। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि काटने में मेरे पास आसानी रहे। यानी कि मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब होगा आपके पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस के 2, ये इस 2 से अंदर इंटू कर दो माइनस के साइन के साथ, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये तो -1 हो गया यहाँ पर, तो नीचे आपका बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ गया आपका, इधर सॉल्व करके इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल,
हो गया। क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो किसके बराबर है, टेन थीटा के। यही हमें रिजल्ट में लेके आना था बच्चों। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। एल एच एस इक्वल है आर एच एस के, हैंस प्रूव। इसमें आपने जोन से फार्मूले लगाए हैं वो मेंशन कर दीजिए। केवल यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर दो टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बस। और ये क्वेश्चन आपका फिनिश। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन प्लीज। एक्सरसाइज 8.4 का अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट। ये आपका क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आइए यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। पहले आप इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अब आएंगे आप क्वेश्चन की तरफ। कोसिकेंट ए कितना होता है, 1/sin ए माइनस साइन ए, एलसीएम ले लो, साइन ए आ गया, डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को इससे करा तो 1 आ गया, 1 माइनस इसको इससे डिवाइड किया साइन ए आया, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए इनटू में सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। कॉस ए आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको डिवाइड किया कॉस ए आ गया, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास, ये जो डॉट देख रहे हैं ना इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर अपॉन में साइन ए इंटू, चाहे तो आप यहाँ इंटू का साइन लगा दीजिए, चाहे डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन में कॉस ए। तो बच्चों कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, बचा क्या आपके पास, साइन ए इंटू कॉस ए। तो बचा क्या आपके पास, साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या ये आर एच एस के इक्वल है, कंपेयर कर लो। ये हाँ, तो ये दे रखा है 1+10 ए प्लस कॉट ए। आप तो कहोगे सर ये रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा हमें। ऐसा है, जब ये पूरी फॉर्म ऐसी सेम यहाँ ना दिखे तो पहले इसके अंदर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर कर लेना। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, लिखो यहाँ पर 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए बाय साइन ए। एलसीएम लोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए आ गया आपके पास।
इसको इससे डिवाइड करा कॉस ए से, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, इस साइन ए से साइन ए को इंटू करूँगा तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस इससे इन दोनों को इसको डिवाइड करूँगा एलसीएम को इससे, तो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए बचा, कॉस ए को कॉस ए से करूँगा तो क्या आएगा, कॉस ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आप लोगों को पता ही है किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के होता है। अपॉन में क्या है, साइन ए इंटू कॉस है, ये 1 को हम 1 अपॉन साइन इंटू कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिजिट आपके ऊपर आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ गया इधर, साइन ए इंटू कॉस ए। कंपेयर करके देख लो, दोनों ही रिजल्ट आपको सेम नज़र आ रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। डेट मीन्स LHS इक्वल है RHS के, LHS इक्वल है RHS के, हैंस प्रूफ, खत्म। और जो आपने फार्मूला यूज़ किया है वो मेंशन कर दीजिए इसमें। एक तो किया कोसिकेंट ए का, यहीं रख दो सामने थोड़ा, कोसिकेंट ए किसके इक्वल है, 1/sin ए के। और किसका यूज़ किया आपने, sec ए का यूज़ किया है, sec ए किसके इक्वल है, 1/cos ए के। और यहाँ पर किसका यूज़ हुआ फार्मूले का, tan ए और cot ए का, तो यहाँ लिख दो, therefore tan ए किसके बराबर है, sin ए बाय cos ए के। और cot ए किसके बराबर है, cos ए बाय sin ए के। और देखें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। आप इसको उतारिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अगर किसी की कोई डिफिकल्टी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स में जाकर के। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन।